हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्यांश। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन को जो कि टू वेरिएबल में है उसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं। तो आपको पता ही होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती क्या है, जिसमें दो वेरिएबल होते हैं मोस्टली एक्स एंड वाई, और इनकी डिग्री मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है। तो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए x की डिग्री कितनी है, 1 है, क्योंकि x की पावर कितनी 1 है और y की पावर कितनी है, 1 है। तो जब भी किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल होते हैं और उनकी मैक्सिमम डिग्री 1 होती है, ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। और जो भी x के आगे या फिर वेरिएबल के आगे लिख रहता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। और जो भी अकेला ये न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी रहती है कांस्टेंट, इसको बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। अब लीनियर इक्वेशन में ये कांस्टेंट वैल्यू जीरो हो सकती है, इट कैन बी जीरो, बट जो कोफिशिएंट होते हैं जो x और y के सामने होते हैं वो कभी भी जीरो नहीं हो सकते, दे कैन नेवर बी जीरो। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 3x प्लस 4y इक्वल टू जीरो। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, जिसमें x का कोफिशिएंट है 3 एंड y का कोफिशिएंट है 4 और कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, जीरो। अब जो लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल में वो ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन होती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, तो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी, ऐसी या फिर ऐसी भी हो सकती है या फिर ऐसी भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि वो वह कैसी होगी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसको ग्राफ में बनाते कैसे हैं। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको जान लेनी चाहिए, जैसे कि सपोज ये कार्टेशियन प्लेन है, मैंने आपको बताया कि कोई लीनियर इक्वेशन वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। सपोज मान लीजिए ये लीनियर इक्वेशन है। अब जो लाइन है ये बहुत सारे पॉइंट से बनी हुई, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ऐसे किसी लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो वो जो उनके इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे वो उनके सॉल्यूशन होंगे। मतलब अगर कोई भी पॉइंट उस लाइन पे लाए हो रहा है तो वो उसका सॉल्यूशन होगा। तो मान लीजिए ये पॉइंट अगर इस लाइन पे है तो ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। और एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, एक लीनियर सॉल्यूशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। अब वो सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं, तो चलिए इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे एग्जांपल है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। आप यहाँ देख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो जैसे इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 6, इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। सपोज मैं x की जगह पे 0 रख देता हूँ, x की जगह पे 0 रख दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वेशन में 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 0,6। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के सॉल्यूशन है। एक और निकालना है, तो सपोज मैं अब दूसरे केस में y की वैल्यू 0 रख दूंगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 था, y की जगह मैंने 0 रख दिया, y इज इक्वल टू 0 रख दिया, तो x कितना हो जाएगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, तो x आ जाएगा 6। अगेन कुछ और निकालना हो, सपोज मैंने x की वैल्यू 2 रख दी, तो कितना था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 था, तो x की जगह पे 2 रख दिया प्लस y इज इक्वल टू 6। ये 2 प्लस का है तो उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4। तो x और y की वैल्यू क्या आ गई, 2,4, तो ये भी एक सॉल्यूशन होगा। आप x की वैल्यू 3 रख दोगे तो y 3 आएगा, x की वैल्यू 4 रख दोगे तो अब y 2 आएगा, तो x की वैल्यू आप -1 रख दोगे तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको सीखना है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे किसी भी लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। जैसे एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। 3 पॉइंट भी हो सकते हैं, मतलब अगर 1 लिया, 2 लिया, 3 हो गए, अगर तीनों अगर एक लाइन पे आ रहे होंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। लेकिन मुझे मिनिमम स्ट्रेट लाइन बनने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो अगर मुझे किसी ग्राफ में लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करना है तो मुझे मिनिमम कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मुझे मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। आप 3 भी निकाल सकते हो, आप 4 भी निकाल सकते हो, बट मिनिमम 2 चाहिए। 2 से भी हमारा काम आराम से हो जाएगा। तो चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल प्लॉट करते हैं जहाँ पे सब ऊपर लिखते हैं हम x कोऑर्डिनेट और नीचे लिखते हैं y कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को देखेंगे। अगर मैं इस इक्वेशन को y के टर्म्स में लिखूँ तो कैसे लिख पाऊंगा। मान लीजिए 2x है, 2x को मैं उधर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। तो y को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 6 माइनस 2x। अब मान लो मैंने x की वैल्यू 0 रख दी, अगर मैं x 0 ले लूँगा तो y कितना होगा, y होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे 0 रख दूंगा तो 2 इंटू 0 0, तो 6 माइनस 0 हो जाएगा 6, तो y की वैल्यू हो जाएगी 6। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
6। तो 0,6 मुझे एक कोऑर्डिनेट मिल गया। चलिए ऐसे दूसरा कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। अगर मैं अब y की वैल्यू 0 रख दूं तो x कितना आएगा? तो y था हमारा 6 माइनस 2x था, y की जगह पे 0 रख दिया तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2x, तो ये 2x उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो जब मैंने y 0 रखा तो x कितना आ गया? 3 आ गया। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। तो अगला कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 3,0। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे एक लाइन प्लॉट करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, बट अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 3-4 निकाल लेते हैं। मान लीजिए अब मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 1, तो y कितना था मेरा? y था मेरा 6 माइनस 2x, तो y कितना हो जाएगा? 6 माइनस 2, क्योंकि x की जगह पे 1 रख दिया तो y आ गया मेरा 4। तो जब x इक्वल टू 1 था तो y कितना आ गया? 4 आ गया। तो x की जगह पे 1 पुट कर दिया, y की जगह पे 4 हो गया। तो अगला कोऑर्डिनेट क्या मिल गया मुझे? 1,4 मिल गया। अगेन मान लीजिए अगर मैंने x की जगह पे 2 रखा तो y कितना हो जाएगा? y अगेन 6 माइनस 2x होता है, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो x भी 2 आया और y भी 2 आया, तो ये x भी 2 आया, y भी 2 आया, तो पॉइंट मिल जाएगा 2,2। तो मुझे कोऑर्डिनेट्स क्या मिले? 0,6, 3,0, 1,4, 2,2। मैं इनको ग्राफ में प्लॉट कर लूँगा। तो मुझे कोऑर्डिनेट्स क्या मिले थे? 0,6, 3,0, 1,4 एंड 2,2 मिले थे। तो सबसे पहले 0,6 को प्लॉट करें। तो 0,6 कहाँ आएगा? देखिए सबसे पहले आप ओरिजिन मतलब बीच के पॉइंट होता है, फिर वहाँ से आप x तो 0 है तो मतलब x यहीं पे रहेगा, y कितना है? 6 है, तो ये पॉइंट कहाँ पे है? 0,6 यहाँ पे आ गया। चलिए प्लॉट कर लेते हैं इसको। तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा? 0,6। दूसरा पॉइंट क्या था? 3,0, तो 3x से यहाँ पे आएगा और y का 0 तो यहीं पे है, तो दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा? 3,0। तीसरा पॉइंट क्या था? 1,4, तो 1 यहाँ होगा x का। देखिए आप x पहले यहाँ चलेंगे तो ये 1 और 4 के लिए मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, तो ये मेरा 1,4 होगा। चौथा पॉइंट क्या था? 2,2 था, तो 2 यहाँ पे होगा और यहाँ से y भी 2, तो ये मेरा 2,2 आ जाएगा। ये चारों पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा, तो मेरी ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। अभी थोड़ा ख़राब बन गई है बट ये स्ट्रेट लाइन होगी, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पॉइंट प्लॉट कर लिए थे 0,6, 1,4, 2,2, 3,0, तो 6 लाइन प्लॉट हो जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। तो चलिए मैं इसको y के टर्म्स में लिख लेता हूँ। तो y कितना होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 3x को सेट ले जाऊँगा, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 2y, ये 3x उधर जाके माइनस को हो जाएगा, तो माइनस 6 माइनस 3x। अब देखिए इससे माइनस कॉमन निकाल सकता हूँ, तो हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 3x। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये बचेगा 2y इज इक्वल टू 6 प्लस 3x। तो अगर मैं 2 को तो ले जाऊंगा तो बचेगा y इज इक्वल टू 6 प्लस 3x अपॉन 2। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सपोज मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो x की वैल्यू 0 रखी तो ये कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, क्योंकि 3x में x की वैल्यू 0 हो गई तो 6 प्लस 0 6 ही होता है, तो ये आ गया 3। तो हमने पिछली बार की तरह एक टेबल बना ली जहाँ पे y की वैल्यू कितनी होनी थी? y की वैल्यू लिख दी 6 प्लस 3x अपॉन 2। तो x कितना लिया था हमने? 0 लिया था, तो y कितना आया था? 3 आया। आप x और y की वैल्यू अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, और हाँ आप x की वैल्यू नेगेटिव भी ले सकते हैं और पॉजिटिव भी ले सकते हैं। सिमिलरली आप y की वैल्यू भी नेगेटिव ले सकते हैं और y की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, आंसर चेंज नहीं होगा। मान लीजिए मैंने x इज इक्वल टू माइनस 2 ले लिया, तो जब x इज इक्वल टू माइनस 2 लिया तो y कितना हो जाएगा? 6 प्लस 3 इंटू माइनस 2 अपॉन 2। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 अपॉन 2। 6 माइनस 6 0 होता है, 0 अपॉन 2 0 आया। तो जब मैंने x की वैल्यू माइनस 2 ली तो y की वैल्यू कितनी आई? 0 आई। तो पॉइंट मुझे क्या मिल गया? माइनस 2 0। अब देखिए ये x 0 था, y 3 का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0,3 में लिख सकता हूँ, और x की वैल्यू माइनस 2 थी, यहाँ पे 0 थी, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस 2,0। मैंने आपको बताया था कि एक लाइन को प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए, 2 मुझे मिल गए हैं, इससे भी मेरी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। मतलब इन 2 कोऑर्डिनेट से ही मेरी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल
प्लॉट हो जाएगी। क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक पॉइंट और निकाल लेते हैं। सपोज मैंने x इज इक्वल टू 2 ले लिया, तो y कितना हो जाएगा 6 + 3 × 2, क्योंकि x की जगह पे 2 पुट कर दिया, अपॉन 2। तो y कितना आएगा 6 + 3 × 2 6 अपॉन 2, तो y हो जाएगा 12/2 विच इज इक्वल टू 6। तो तीसरा पॉइंट क्या मिला मेरे को, x की वैल्यू 2 थी और y की वैल्यू 6 आई, तो क्या ले लिया 2 6, तो पॉइंट क्या हो जाएगा 2,6। आई गेस 3 वैल्यू सफिशिएंट है, इससे ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो मुझे वैल्यूज क्या मिली थी 0,3 -2,0 एंड 2,6। तो सबसे पहले 0,3 को प्लॉट करते हैं। 0 कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा ओरिजिन पे, और 3 y एक्सिस का कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या था 0,3। दूसरा पॉइंट क्या है -2,0, x का -2 कहाँ पे होगा, ये -1 -2, ये x का -2 यहाँ पे होगा, और y तो है नहीं, तो y 0 है, तो दूसरा पॉइंट कहाँ होगा -2,0 ये। तीसरा पॉइंट क्या है 2,6, तो x की वैल्यू 2 यहाँ पे है, अब देख सकते हैं, और y की 6 वैल्यू यहाँ पे, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो ये पॉइंट क्या हो गया 2,6। अब इससे मैं एक स्ट्रेट लाइन बना लूँगा। ध्यान रहे जब आपको स्कूल में बनाना हो या फिर एग्जाम में बनाना हो तो आप स्केल का ही इस्तेमाल करें, और जो भी गैपिंग है ग्राफ में वो बराबरी की हो, जैसे 1 और 2 के बीच में गैप बराबर का हो, 3 और 4 के बीच में गैप बराबर का हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी स्पेस लिए जा रहे हैं, तो आपकी इक्वेशन गलत बनेगी। तो जब हमने उसको प्लॉट करा x और y एक्सिस पे, क्या पॉइंट्स लिए थे -2,0 0,3 और 2,6, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और ये इक्वेशन क्या थी, ये इक्वेशन थी 3x - 2y इज इक्वल टू -6। आपको लिखना पड़ेगा एरो बना के कि इक्वेशन क्या है 3x - 2y इज इक्वल टू -6। आई होप आपको ग्राफ में लीनियर इक्वेशन प्लॉट करना आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या है y = 4। अब ध्यान दीजिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है 2 वेरिएबल की, बट इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 0 है, केवल y का ही कोफिशिएंट है, y भी वेरिएबल है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन तो है बट ये 1 वेरिएबल इक्वेशन है। तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे, अधिकतर बच्चे ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मान लीजिए y = क्या है 4 है, तो x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, मतलब x की मैं वैल्यू 0 भी ले सकता हूँ, x की वैल्यू मैं 1 भी ले सकता हूँ, x की वैल्यू मैं 2 भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा y हमेशा 4 होगा, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0,4 1,4 2,4 -1,4 -2,4। आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपका दिल करे x का वैल्यू, बट y आपको हमेशा 4 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि y की वैल्यू हमेशा 4 ही दी हुई है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4। चलिए इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो मैंने क्या लिया था, y हमेशा 4 लिया था, x की वैल्यू कुछ भी लेता गया था। सपोज मान लो x की वैल्यू मैंने 0 ले ली, तो 0 यहाँ होगा और 4 y का कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो ये पॉइंट क्या है मेरा 0,4। अगेन मैं x की वैल्यू 1 ले लूँ और y की वैल्यू 4 ले लूँ, तो ये वाला पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 2 ले लूँ, y की वैल्यू 4 लूँ, तो ये वाला पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 3 ले लूँ, y की वैल्यू 4 ले लूँ, तो ये वाला पॉइंट आएगा। x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 4, ये वाला पॉइंट आएगा। x की वैल्यू -2 y की वैल्यू 4, ये पॉइंट आएगा। अब ये सारी लाइन से मैं एक स्ट्रेट लाइन बना सकता हूँ। मेरी स्ट्रेट लाइन कैसी होगी, मेरी स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी। तो ये इक्वेशन क्या होगी y = 4, और ये जो लाइन है y = 4 ये हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो जब भी कोई लाइन आपको मिले y = कांस्टेंट हो, अगर कोई लाइन हो सपोज y = 1 y = 2 y = 4, तो ये लाइन हमेशा क्या होगी x एक्सिस के पैरेलल होगी। जैसे y = 1 कैसी होगी, y = 1 ऐसी होगी जहाँ पे y की वैल्यू 1 हो रही होगी। y की वैल्यू 2 कैसे होगी, y की वैल्यू 2 ऐसी होगी स्ट्रेट लाइन। y की वैल्यू -2 कैसी होगी, y की वैल्यू -2 कैसी होगी, y की वैल्यू -2 ऐसी होगी। तो देखिए ग्राफ कैसा होगा इसका, एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, 4x - 12 = 0। अब ये भी लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पे y तो है ही नहीं, तो अगेन ये भी स्ट्रेट लाइन बनती है, लेकिन इसको कैसे प्लॉट करेंगे देखते हैं। चलिए तो क्या था 4x - 12 = 0, तो 4x कितना हो जाएगा 12 के बराबर हो जाएगा, तो x = 12/4 विच इज इक्वल टू 3। तो बेसिकली लाइन क्या है x = 3। अब ध्यान से देखिए, अगर x की वैल्यू 3 है, y के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया, तो y की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं आप। जैसे y की वैल्यू 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे मेरे 3,1 3,2 3,0 3,-1 3,-2, कुछ भी ले सकते हो आप। तो हमने क्या ले लिया
ये x तो हमारा 3 है हमेशा, तो यहाँ तो मैंने 3 प्लॉट कर दिया। और y कितना मेरा, कुछ भी ले सकता हूँ, सपोज -1 ले लिया, 0 1 2। तो चलिए प्लॉट करते हैं इसको। वैल्यूज़ क्या ली थी मैंने, 3, -1, 3, 0, 3, 1, 3, 2। तो x3 कहाँ पे होगा, x3 यहाँ पे होगा, और y0 अगेन यहीं पे होगा। तो पॉइंट क्या आ गया मेरा, ये आ गया क्या, 3, 0। अब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू 3 तो यहीं पे होगी, y की वैल्यू -1 यहाँ पे होगी, तो ये आ गया 3, -1। अब x की